आई एम रमन राज शेरगिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्टली लोग मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ लिखते हैं, जॉब पे जाते हैं, पर उसके बाद किसी को आइल्स करना है या अपने पैशन को फॉलो करना है, वो भी फिट रहते रहते, या किसी न्यू कोर्स में एनरोल करना है। मतलब आज की डेट में लोगों के पास करने को बहुत कुछ है पर टाइम बहुत ही कम है। सो इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ ईट द फ्रॉग एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट बुक। ईट द फ्रॉग से मतलब है जस्ट डू इट, अदरवाइज आप फ्रॉग को देखते रहोगे और खा नहीं पाओगे, और जितना ज्यादा डिले करोगे उतना ज्यादा डर लगेगा फ्रॉग को खाने में। सो ईट द फ्रॉग, अदरवाइज यू विल एंड अप बाय प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट द होल डे। इस पूरी वीडियो में अपने आप को इमेजिन करिए कि आपके सामने एक जिंदा फ्रॉग रखा है और आपको उसको खाना है, वैसे ही जैसे आप अपने काम को देखते हैं। हम लोग हमेशा बुक समरी देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, कभी कभी रियलाइज होता है कि अरे यार मुझे तो सब पता ही था, मैंने रीड या लिसन करके सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करा है। बट हम ये नहीं सोच रहे होते कि इस बात को अब किसी लीडर ने कहा है। मैं इसे पहले मानता तो था बट अब मुझे इस पे ट्रस्ट भी हो गया है, एंड नाउ आई विल ईट द फ्रॉग, मतलब अब मैं इसे करूंगा बिना किसी डाउट एंड एक्सक्यूज के। और अगर आप ये बात रियलाइज कर रहे हैं तो इट मीन्स बुक के इंट्रोडक्शन को आप समझ गए हैं। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। ईट द फ्रॉग के 21 टिप्स से पहले मैं आपको 2 रूल बताना चाहूंगा। सो फर्स्ट रूल इज, अगर आपके पास 2 फ्रॉग हैं तब आप कैसे खाओगे? तो तब आपको सबसे पहले गंदा वाला फ्रॉग खाना है। तो ज्यादा टूर कर रहा है, मतलब आपको जॉब प्रोफाइल चेंज कर रही है या फॉरेन में जाके जॉब करनी है, तो जो सबसे टफ है आप उसे निपटा लो। सेकेंड स्टेप इज, अगर आपको फ्रॉग को खाना है तो जल्दी से खा लो। अगर आप उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा, और उसी तरह आप कोई भी काम करना है तो जल्दी कर लो, नहीं तो वो और मुश्किल होता जाएगा। सो रूल जानने के बाद टिप्स नंबर 1 इज सेट द टेबल। इसमें ऑथर आपको बताते हैं कि थिंक विद पेपर, जिसमें क्लियर एंड डेफिनेट सोच पाएंगे। जब आप वॉक करते हुए सोचते हैं तब आप एक्शनेबल थिंकिंग में नहीं होते हैं, क्योंकि अभी हम इतने भी एडवांस नहीं हुए हैं कि हम सिर्फ चीज़ों को सोचें और चीज़ें पूरी हो जाएं, जो आपको फ्रॉग को ईट करने में हेल्प नहीं करती है। ऑथर कहते हैं थिंक विद पेपर हमेशा गोल के साथ कनेक्ट रखता है आपको। टिप नंबर 2 इज प्लान एवरी डे इन एडवांस। एलन लेकिन कहती है कि प्लानिंग फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आती है, सो दैट आप उस फ्यूचर का कुछ कर पाओ। प्लानिंग करके आपको अपने माइंड के साथ साथ अपनी एबिलिटी और अपने टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग करना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आइडिया भी आ जाएगा क्लियर लिखते लिखते। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो कल का सोचने की बजाय आप पूरे फ्यूचर को ना देखिए। ये तो हुआ कि आप पूरे एलिफेंट को ही खाने लग गए हैं, मतलब बड़े काम ना करिए। एलिफेंट को मत खाने लग जाइए, सिर्फ फ्रॉग को खाइए। मतलब मास्टर लिस्ट बनाए, ईयर से मंथ की तरफ आए, मंथ से फिर वीकली की तरफ, और वीक के बाद 3 डेज की टू डू लिस्ट फाइनल करके, मतलब अगले से 1 साल का सोचकर उस बात को 3 दिन पर ले आइए, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि फोकस उस पे करें जो आप चेंज कर सकते हो। टिप नंबर 3 इज अपनी चीजों पर 80-20 रूल अप्लाई करें। मतलब हमेशा आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपका रिजल्ट का हिस्सा बनता है। टिप नंबर 4, कंसीडर कॉन्सिक्वेंस। अगर आपको अपने गोल में कोई दम ही नहीं लगता है तो माफ करिए, उसे कंप्लीट करना मुश्किल है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप पावर ऑफ पोटेंशियल को जानिए, जिससे आप क्लियर डिसीजन लेंगे। जब हमारी लड़ाई होती है किसी से तो हम सोचते हैं हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, वैसा ही हम उसे स्लैप करें। सो नो योर पोटेंशियल एंड आस्क योर ग्रेटेस्ट स्किल्स। यहीं पे ऑथर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डू यू स्पेंड योर 5 years, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के चले ताकि कॉन्सिक्वेंस को आप पावरफुली कंसीडर कर पाएंगे। टिप 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। इसलिए ईट द फ्रॉग के टाइम आपको एक क्वेश्चन पूछना है, इज अ प्रोक्रेस्टिनेशन इज एवर ओके? बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होता, और यही चीज आपको प्रैक्टिस करवा के प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करेगी। सो ईट द फ्रॉग एंड बी अ मॉन्स्टर दैट किल्स डिले इन योर लाइफ। टिप नंबर 6 इज यूज द ABCDE मेथड। जब आप ABCD मेथड फॉलो करते हैं तब आप अपने की रिजल्ट पे फोकस करते हैं। फर्स्टली आपने अपने काम को ABCD में रैंकिंग देनी है। जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसे रैंक वाइज कंसीडर करिए, और अगर वर्क ए में 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है तो A1 A2 की रैंकिंग दीजिए। टिप नंबर 8 इज अप्लाई द लॉ ऑफ 3। ऑथर आपको यहाँ कहते हैं कि क्वालिटी तभी आती है आपके काम की कैपेसिटी में जब आप घर पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सो इट इज द क्वालिटी ऑफ टाइम एट वर्क दैट काउंट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ टाइम एट वर्क दैट मैटर्स। इसलिए हेल्थ, करियर, फैमिली, इन 3 में हमेशा बैलेंस रख के चलिए। एंड टिप नंबर 6 एंड 7 इज कंबाइन, और उसके साथ आप टिप 8 को कंबाइन करके चले, सो दैट टिप नंबर 9 विल फॉलो, दैट इज प्रिपेयर थोरली बिफोर यू बिगिन एंड टिप नंबर 10 इज टेक इट वन ऑयल बैरियल एट अ टाइम। मार्क ट्वेन कहते
कहते हैं कि जब आप एक बार जिंदा फ्रॉग को मॉर्निंग में खा लेंगे तब आप पूरे दिन प्राउड फील करते हैं खुद पर, जो कि आपके एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, मतलब इंस्पायर करता रहेगा। मतलब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर ही है। तो बाहरी मोटिवेशन से बचें जो आपको सम टाइम मोटिवेट नहीं करती है जबकि मैनिपुलेट कर रही होती है। सो टिप नंबर 11 इज अपग्रेड योर स्किल। बहुत सी ऐप मार्केट में अवेलेबल है जिसे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अपनी बेकरी ओपन करनी है तो लोगों से पूछ कर अपना टाइम वेस्ट ना करें। ईट दी फ्रॉग। आप कुछ ऐप को डाउनलोड करें और बेकरी जैसे कोर्सेज को अवेलेबल रखें अपने लिए एंड अपने बिजनेस में अपग्रेड रह पाए। टिप नंबर 12 इज लीवरेज योर स्पेशल टैलेंट। ये टिप मेरी फेवरेट टिप है और माय व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बुक में एक भी चीज आपके लिए काम की निकल जाए तो आपका पढ़ना सेटिस्फाई फील होता है। वैसे ही कुछ टिप नंबर 12 है, हमेशा ये फाइंड करिए कि जहाँ आप अटक रहे हैं वहाँ क्या चीज लीवरेज है आपके लिए, मतलब कौन सी चीज आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फिर उसे हमेशा अपने यूज में लाओ। जैसे जोमेटो एंड स्विगी के लिए इंटरनेट एंड डिलीवरी बॉय लीवरेज है। सो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या चीज लीवरेज है जो मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करती है और कैसे मैं दूसरों की चीजों से आउटसोर्स करके, मतलब मैं कैसे दूसरे लोगों की सर्विसेज को आउटसोर्स करके अपने लिए कुछ बेटर प्रोडक्टिव बना पाऊं, क्योंकि जरूरी नहीं सब आपके अंदर ही हो। टिप नंबर 13 इज कंस्ट्रेंट। आपको याद होगा स्कूल टाइम पे हम मोस्टली लेंस को सन रेज के आगे रखते थे एंड पेपर को बर्न करते थे। वैसा ही अब हमें फोकस चाहिए, पर हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, बट हम जेन्युइन में बहुत जल्दी से एक काम से दूसरे काम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और उसको मल्टीटास्किंग बोल रहे हैं। हम ऐसे में सब इग्नोर कर रहे हैं। बस उस चीज पे फोकस करना है जिससे हमारी लाइफ में चेंज आएगा और हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टार्टअप या कुछ ऐसी चीज है जो आपको एक माहौल में रख रही है बट आप कुछ उस पर एक्शन नहीं ले रहे, तो आप ऐसे स्टार्टअप को मुझसे शेयर कर सकते हैं सो दैट आप कंस्ट्रेंट को अचीव कर पाए। चलिए जानते हैं ब्रायन की टिप नंबर 14 को, जो हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी को रिसर्च करने में। ऑथर कहते हैं कि आप अपने पर कंटिन्यू प्रेशर बनाए रखिए। आपका एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए जैसे साइंटिस्ट का होता है। जब साइंटिस्ट ड्रिंक लेते हैं तो दूसरे साइंटिस्ट के साथ ही लेते हैं ताकि वो उनके साथ बैठ के वैसी ही बातें और दिमाग को यूज करें जैसी डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। सो पुट योर प्रेशर, एक अच्छा ड्रग की तरह उसे यूज करो। आपका एनवायरनमेंट आपके लिए एक ड्रग की तरह होता है। ड्रग आज जो लोग लेते हैं वो साइंटिस्ट ने अपने लिए बनाया था ताकि वो कंटिन्यू फोकस रह पाए, बट हम लोग मोबाइल की तरह उसे गलत यूज करते हैं। सो लास्ट 6 टिप की बात करते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम फ्रॉग को खाने के लिए अब रेडी हो चुके हैं पूरे तरीके से। अब हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को इंक्लूड करना है। सो टिप नंबर 15 इज पर्सनल पावर। पर्सनल पावर के लिए आपको अपने 4 की एरियाज पे वर्क करना है। फर्स्ट इज जरूरत से ज्यादा काम ना करें। सेकंड इज मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, काम के टाइम लोगों से लड़ना अवॉइड करें। एंड थर्ड इज अंडरस्टैंड योर स्पीड। फोर्थ इज टेक प्रॉपर स्लीप। सो टिप नंबर 16 इज मोटिवेशन सबसे अच्छी चीज बन जाती है आपकी लाइफ में जो आपके एक्शन को ही इन्फ्लुएंस करती है लगातार। मतलब देखा जाए तो मोटिवेशन का मतलब है सिर्फ एक्शन लेना और कुछ नहीं। तो अगर आप खुद से एक्शन लेना सीख गए हैं तो मोटिवेशन फिर किस काम की। मतलब आपने जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह या दोस्त यार आपको मोटिवेशन देते हैं और आप बोलते हो यार मैं पहले से ही इतना मोटिवेटेड हूँ, मुझे और मोटिवेशन नहीं चाहिए। आपकी इरिटेशन की वजह से आप सम टाइम ये नहीं सोच रहे होते कि मुझे इस टाइम सिर्फ एक्शन लेना है। मतलब ईट दी फ्रॉग के लिए आपको खुद से एक्शन लेना है, कोई और आपके लिए फ्रॉग नहीं खा सकता। टिप नंबर 17 इज टेक्नोलॉजी सिंक। सम टाइम आपको बड़ी वैल्यू की चीज को अचीव करने के लिए छोटी छोटी वैल्यू को अहमियत देना स्टॉप कर देना चाहिए। मीन्स हम लोग सुबह से लेकर रात तक टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। सो लर्न दिस टिप, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी टाइम सिंक्स। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी से इतने घिरे हुए हैं कि हम कुछ इनोवेट कर ही नहीं पाते हैं। बिल गेट आज भी क्वारंटाइन हो जाते हैं जब वो कुछ न्यू इन्वेंट कर रहे होते हैं। बिल गेट सिंपली अपने एक आइलैंड पे क्वारंटाइन हो जाते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी जैसी कोई भी चीज दूर दूर तक नहीं होती है। मतलब इतना बड़ा लॉस है टेक्नोलॉजी का होना भी, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। टिप नंबर 18 इज स्लाइस एंड डाइस। आर्मी में सबसे पहली चीज उन्हें ये सिखाई जाती है कि रात में आप शू पॉलिश करके सोए एंड उठ के अपना बेड लगा के फिर जाए, ताकि आप एक छोटे से काम को करके ये फील करें कि यस आई डन इट। टिप नंबर 19 इज सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करें ताकि गोल में एक मोमेंटम आए एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो सके उस की एरिया पर। क्योंकि जब आपका काम एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाए तो वो काम एक काम नहीं रहता है। ऑथर ने 3 Ds दिए हैं जिससे हैबिट फॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सेकंड इज डिटर्मिनेशन एंड थर्ड इज डिसीजन। मतलब एक काम की शुरुआत सबसे पहले डिसिप्लिन में रह के होती है, फिर आप उससे डिटरमाइन होकर एक अच्छे डिसीजन लेते हुए
काम में आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 20 इज क्रिएट अ लार्ज चंक ऑफ टाइम। ये बहुत अमेजिंग टिप है क्योंकि हमने आज तक हमेशा ऐसा सुना है कि टाइम बहुत लिमिटेड है, जो कि है भी। सो अब हमें 20 आवर्स में से 40 आवर क्रिएट करना अब सीख लेना चाहिए। मतलब फर्स्ट आप टाइम के साथ साथ काम को डिस्ट्रीब्यूट करें और उनके करेक्टर लिखें। अगर आप जॉब करते हैं और उसके साथ साथ ब्लॉग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और एक एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अब ऐसे में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, मतलब आपकी जॉब सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब 8 to 5 आप पूरी तरह से फंसे पड़े हैं। सो जॉब पे तो आपको जाना ही पड़ेगा और एग्जाम की प्रिपरेशन आप घर आके अच्छे से नहीं कर सकते हैं या और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आप पहले ब्लॉग स्टार्ट करें ताकि आप ब्लॉग से जल्दी मनी अर्न करें, सो दैट आप जॉब को क्विट करने की तरफ सोच पाए और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम निकाल पाए। अपने साथ साथ अपनी अपॉइंटमेंट करें जो बिजनेसमैन एंड IAS ऑफिसर करते हैं। वंस यू स्टार्ट मेकिंग अपॉइंटमेंट विद योरसेल्फ, क्योंकि उन्हें डेली प्रेशर झेलने की हैबिट्स हो जाती है ऐसा करके। सो ऐसे रूटीन्स में से ऐसे रूटीन में जाने की कोशिश करें जहां आप मिस्टेक करते हैं और रियलाइज करके आप खुद कस्टमाइज करना सीखे चीजों को, क्योंकि मोस्टली लोग एग्जाम की प्रिपरेशन में नहीं होंगे और कुछ लोग ऐसी चीजों पे फोकस भी नहीं कर रहे होंगे। मतलब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये कहने का मतलब है कि आप चीजों को खुद से कस्टमाइज करना सीखें। अपॉइंटमेंट से मेरा मतलब ये है कि आप चीज़ों को खुद से कस्टमाइज करना सीखें। मैंने जान के टिप नंबर 20 में एक ऐसा घुमा फिरा के एग्जाम्पल डाला है जिसमें आपको कुछ मिस्टेक्स भी लगी होंगी, ताकि आप खुद कस्टमाइज करना सीखें अपनी चीज़ों को। देन यू विल अंडरस्टैंड क्रिएट अ लार्ज चंक ऑफ टाइम। तो चलिए बढ़ते अब हमारी लास्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 21 दैट इज सिंगल हैंडल एवरी टास्क। यहाँ पे ऑथर का सिंगल टास्क का मतलब है जिसमें 20 टिप्स बना के ही आप सिंगल हैंड टास्क अच्छे से कर पाते हैं, जिसमें आपका सिंगल हैंडल आपको हमेशा बैक टू वर्क की तरफ पुश करता है। मतलब आप मल्टीटास्क ईट दी फ्रॉग जैसे काम में अप्लाई करेंगे तो रेस्ट 20 टिप्स बेकार हो गई है। अगर आप अभी किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज है तो कमेंट प्लीज करें। कमेंट करना इसलिए जरूरी है कि आपके मन में बुक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट करें एंड ईट दी फ्रॉग, सो दैट ईट दी फ्रॉग स्टेटमेंट को आप लाइक बटन दबाकर भी यूज में ला सकते हैं फ्रेंड्स। मतलब आप जैसे चाहें अपने तरीके से मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। सो प्लीज support my channel, subscribe and like, share and comment. So thank you friends once again. Have a nice day.